नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास आपके लिए होने जा रही है BSTC 2024 के लिए रीजनिंग की। किसकी क्लास होगी? रीजनिंग की होगी। आपका पेपर 30 जून को है। कब है? 30 जून को। आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आ चुका है, जो क्या बोल रहा है, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा दिए गए समुच्चय 1, 8, 27 के सर्वाधिक समान है। आपको एक समुच्चय दिया है जिसमें लिख दिया है 1, 8 और 27। क्या लिख दिया है रे? 1, 8 और 27 लिख दिया है। अब हमको क्या करना है? जिस प्रकार 1, 8 और 27 लिखा है उसके सर्वाधिक समान कौन सा विकल्प है इन चारों में से। इस प्रकार इसके सर्वाधिक समान कौन सा विकल्प है ये हमको बताना है। लेकिन मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बोल दिया था, क्या करना है? 20 तक वर्ग संख्या याद करनी है। क्या करनी है? 20 तक वर्ग संख्या याद करनी है और 10 तक घन संख्या याद करनी है। आपने अभी तक वर्ग संख्या और घन संख्या याद की या नहीं की? जल्दी से कमेंट करके ये बता दो कि घन संख्या 10 तक और वर्ग संख्या 20 तक किस किस को याद है। क्या है? याद है वर्ग संख्या और घन संख्या। जल्दी से कमेंट करो, फिर हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। सब याद कर लोगे तो आपके लिए क्या रहेगा? आसान रहेगा और आप परीक्षा में क्वेश्चन हल करोगे तो टाइम कम लगेगा। बाकी आप गुणा करोगे तो भी आंसर तो आपका आ ही जाएगा। चलिए दोस्तों, हम बिना टाइम खराब किए अगला क्वेश्चन नहीं, इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे? पहले हल करेंगे। तो एक क्या है? एक तो गुरुजी 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब क्या है? 8 है, 3 का क्यूब क्या है? 27 है। तो क्या लिखा है इन्होंने? 1, 2 और 3 क्रमागत संख्याओं का घन लिखा है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्रमागत संख्याओं का घन। तो अब हमको ऑप्शन में वही ढूंढना है जो क्रमागत संख्याओं के घन हो। 3 तक तो इन्होंने लिख दिया है। कहां तक लिख दिया है? 3 तक घन संख्या इन्होंने लिख दी है, 1, 8 और 27। अब हम देखते हैं ऑप्शन ए। 64 किसकी घन संख्या है? 64 तो 4 की है। 125 किसकी है? 125 5 की है। 216 किसकी घन संख्या है? 6 की है। किसकी है? 6 की है। ये तो क्रमागत घन संख्याओं वाला ऑप्शन है। क्या है? क्रमागत घन संख्याओं वाला ऑप्शन है। और भी देख लेते हैं, क्या 5 किसी की घन संख्या है? नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। क्या 60 किसी की घन संख्या है? नहीं है, तो ये ऑप्शन भी क्या है? गलत है। 33 है क्या? 33 भी नहीं है। तो 1, 8 और 27 की तरह सबसे समान कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए है, क्योंकि ऑप्शन ए में तीनों ही संख्या 4, 5 और 6 की घन संख्या लिखी हुई है। क्या है? 4, 5 और 6 की घन संख्या लिखी हुई है। तो हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन ए राइट होगा। एक बार क्लास अभी स्टार्ट ही हुई है, एक बार अपने दोस्तों के साथ क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन वेन आरेख से संबंधित है। किससे? वेन आरेख से। वेन आरेख के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% क्या है? सेम टू सेम छपेंगे। क्या करेंगे? छपेंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे वेन आरेख से? 2 और 3 क्वेश्चन आएंगे। कम से कम 2-3 क्वेश्चन आएंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। चलो दोस्तों, क्या पूछा है? गाजर खाद्य पदार्थ सब्जियों को कौन सा चित्र सही से निरूपित कर रहा है? क्या दिया हमको? एक तो गाजर खाद्य पदार्थ सब्जियां। गाजर क्या है? ऑप्शन ए को देख लीजिए आप सबसे पहले। गाजर क्या है? सब्जी है। तो हमारे पास सब्जी का भी ऑप्शन है। ये हो गई सब्जी। गाजर किसके अंतर्गत आती है? सब्जियों में। गाजर और सब्जियां दोनों ही क्या है? हमारे लिए खाद्य पदार्थ हैं। तो कौन सा वेन आरेख सबसे बेस्ट रहेगा? ऑप्शन ए वाला। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, मनुष्य संबंधित है ऑक्सीजन से उसी प्रकार पौधे संबंधित है। रिक्त स्थान दे दिया है यहाँ पर। सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। ऑप्शन में क्या दे रखा? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या दे रखा है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन बी नाइट्रोजन है। क्या है?
नाइट्रोजन है। क्या है ऑप्शन बी नाइट्रोजन है। ऑप्शन सी हाइड्रोजन है और ऑप्शन डी पानी है। जिस प्रकार मनुष्य से ऑक्सीजन संबंधित है उसी प्रकार पौधे किससे संबंधित है? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड से। मनुष्य जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन को क्या करता है? ग्रहण करता है। और पौधे अपने भोजन प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है? सर्वाधिक उपयुक्त ऑप्शन ए है और हमारा उत्तर भी क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी किससे संबंधित है? वेन आरेख से। किससे? वेन आरेख से। वेन आरेख के क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और मैं तो बोल रहा हूं कि यही क्वेश्चन छपेंगे। क्या छपेंगे? यहाँ से क्वेश्चन छपेंगे। आप हमारी क्लास में लगातार बने रहिए। पूछा है कबूतरों, पक्षियों और कुत्तों के निरूपित कर रहा है। कुत्तों को निरूपित कर रहा है। कौन सा वेन आरेख है जो कबूतरों, पक्षियों और कुत्तों को निरूपित कर रहा है? देखिए ऑप्शन ए। क्या ऑप्शन ए कर रहा है? क्या कुछ कबूतर पक्षी होते हैं और क्या कुछ पक्षी कुत्ते होते हैं? क्या नहीं होते हैं। ऑप्शन ए तो गया। क्या कबूतर, पक्षी और कुत्ते तीनों अलग अलग होते हैं? क्या नहीं होते हैं। ऑप्शन बी भी गया। क्या कुत्ते भी पक्षी होते हैं? नहीं होते। ऑप्शन सी कट। ऑप्शन डी देखिए। ऑप्शन डी कबूतर क्या होते हैं? पक्षी होते हैं। तो ये तो हो गए कबूतर। क्या हो गया? कबूतर हो गया। ये कबूतर और ये हो गए पक्षी। कबूतर भी क्या होते हैं? पक्षी। और कुत्ता क्या होता है? कुत्ता एक पालतू जानवर भी है और जंगली जानवर भी है और एक मांसाहारी भी है। क्या है? कुत्ता मांसाहारी। ऑप्शन डी राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन डी राइट होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो और कमेंट करो। अगर भाग का मतलब गुणा है, गुणा का मतलब माइनस है, प्लस का मतलब गुणा है और माइनस का मतलब भाग है। क्या लिखा है? 2 + 8 × 16 - 4 भाग 2 लिखा है। इसको क्या करना है? सेम टू सेम यहाँ लिख लो। पहले तो बिना ये प्लस माइनस गुणा भाग का चिन्ह हटाकर ऐसा का ऐसा लिख लो। 2 8 16 4 और 2। अब जो चिन्ह बदल रहा है वो लिख दो। क्या लिखा है? भाग का मतलब गुणा। भाग कहाँ है? 4 और 2 के बीच में। तो 4 और 2 के बीच में लगा दो गुणा का चिन्ह। अब आगे बोल रहा है गुणा का मतलब माइनस है। गुणा किस में? 8 और 16 में। गुणा का मतलब माइनस है तो 8 और 16 में क्या लिख दो? माइनस लिख दो। लिख दिया 8 और 16 में माइनस। अब आगे बोल रहा है प्लस का मतलब गुणा। प्लस कहाँ है? 2 और 8 में। तो 2 और 8 में कर दो, गुणा कर दो। आगे लिखा है माइनस का मतलब भाग है। माइनस कहाँ है? 16 और 4 के बीच। 16 और 4 के बीच क्या लिख दो? भाग लिख दो। अब बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले क्या करते हैं? भाग देते हैं। दे दो भाग। कितना आया? 4 आया। 4 × 2 - 8 × 2। अब इसको पहले क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 16 16 - 4 × 8 कितना आया? 8 आया। कितना आया? 8। ये हमारा उत्तर आया है। क्या आया? उत्तर मिला है। कौन से ऑप्शन से मिल रहा है? ऑप्शन बी से मिल रहा है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन बी राइट होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2 बी। दोस्तों आप हमारी ये सभी क्लासें जरूर लीजिए। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा ये क्लासें क्या करेगी? हेल्प करेगी। क्वेश्चन नंबर 6 है श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है? लुप्त संख्या। आप कहते हो ना सरल सरल क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को करके दिखाइए कि सरल है या कठिन है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए कौन सा उत्तर होगा। 76 होगा, 70 होगा, 95, 105, कौन सा उत्तर आपके आ रहा है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। कमेंट ए आ रहा है, बी भी आ रहा है। दोस्तों हम हल करते हैं। ऐसे कमेंट करने से, फेंकने से कुछ नहीं होता है। हल करने पर ही पता चलेगा कि कौन सा आंसर आ रहा है। देखिए दोस्तों क्या क्या इन्होंने 4, 7, 11, 18, 29, 47 किस प्रकार लिखे हैं। इस श्रृंखला को हम पहले क्या करते हैं? समझते हैं। 4 और 7 में कितना अंतर है? 3 है। और 7 और 4 में कितना है? 11 है। 11 और 18 में कितना है? 7 है। अंतर तो अलग अलग है। तो अब और देखते हैं अन्य तरीका। 4 और 7 को जोड़ा कितना आया? 11 आ गया। 11 में 7 जोड़ा कितना लिख दिया?
18। मतलब एक पिछली संख्या को जोड़कर अगली संख्या लिखी जा रही है। क्या किया जा रहा है, 4 और 7 को जोड़कर तो 11 लिख दिया, 7 और 11 को जोड़कर 18 लिख दिया, 11 और 18 को जोड़कर 29 लिख दिया, और 18 और 29 को जोड़कर 47 लिख दिया। तो अब क्या करेंगे, अगली संख्या के लिए 29 और 47 को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, 29 और 47 को जोड़ देंगे। जोड़ दीजिए, क्या आ रहा है, 9 7 16, 16 का 6, 1 4 2 6 और 1 7, कितना आ रहा है, 76। क्या आ रहा है, 76। ये रिक्त स्थान की पूर्ति हो गई है। लुप्त संख्या निकाल दी हमने। 76 कौन से ऑप्शन से है, ऑप्शन ए से। कौन से ऑप्शन से, ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ध्रुव, चुंबक और आगे दे दिया आपको रिक्त स्थान और आगे लिख दिया है बैटरी। आपको क्या करना है, बैटरी के साथ संबंध है जो बताना है कि बैटरी का संबंध निम्न में से किसके साथ है, उपयुक्त के लिए सही समानता है। चुंबक के दोनों ध्रुव क्या कहलाते हैं, बताइए जल्दी से। चुंबक के दोनों किनारे ध्रुव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, चुंबक के दोनों सिरे ध्रुव कहलाते हैं। चुंबक के दोनों सिरों को क्या कहते हैं, ध्रुव। उसी प्रकार बैटरी के दोनों किनारों को क्या कहते हैं, टर्मिनल्स। क्या कहते हैं, टर्मिनल्स। ऑप्शन सी राइट होगा। बैटरी के दोनों किनारे टर्मिनल्स कहलाते हैं, क्योंकि हमको दे रखा है चुंबक का संबंध ध्रुव के साथ है। चुंबक के दोनों किनारों को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, असंगत शब्दों के जोड़े को अलग करना है। क्या करना है, असंगत शब्दों के जोड़े को ज्ञात करना है। असंगत कौन सा है, बताइए। असंगत वाले क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत आएंगे कि असंगत को चुनिए, संगत को चुनिए, लुप्त संख्या निकालिए। देखिए ऑप्शन है विस्तृत, चौड़ा। ये तो दोनों क्या है, समानार्थक शब्द है। विस्तृत कह दो, चौड़ा कह दो, बड़ा कह दो, क्या है, समानार्थी शब्द है। हल्का भारी क्या है, विलोम शब्द है। क्या है, विलोम शब्द है। अगला ऑप्शन है लघु। लघु को क्या कहते हैं, छोटा। ये तो समानार्थी शब्द है। कौन सा शब्द है, समानार्थी। और बड़ा, बड़ा को क्या कहते हैं, विशाल। ये भी क्या है, समानार्थी है। और विस्तृत, चौड़ा भी क्या है, समानार्थी है। तो अलग कौन सा हुआ, अलग ऑप्शन बी हुआ, क्योंकि हल्का और भारी क्या है, आपस में विलोम शब्द है। हल्का और भारी क्या है, विलोम शब्द है। एक चीज हल्की है, दूसरी क्या है, भारी है, विलोम शब्द है। और तीनों ए, सी और डी ऑप्शन क्या है, समानार्थी शब्द है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेकर आए हैं हम आपके सामने। श्रेणी का अगला अंक क्या होगा, श्रेणी का अगला अंक क्या होगा, 8 के बाद अंतिम अंक कौन सा होगा। जल्दी से क्वेश्चन को आसान भाषा में पढ़ लीजिए। क्वेश्चन को आसान भाषा में पढ़ने का मतलब है क्वेश्चन को आसानी से पढ़ो, आराम से पढ़ो, जल्दबाजी मत करो और क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। श्रेणी का अगला अंक है 8, 22, 8, 28, 8। अगला अंक आपको बताना है। क्या करना है, इस श्रेणी को समझना है कि किस प्रकार आगे चल रही है। पहला अंक 8 है, तीसरा 8 है, कितना जोड़ा, 0 जोड़ा, कुछ नहीं जोड़ा। और अगला भी 0 है। एक अंक को छोड़कर अगला अंक 8 ही लिखा जा रहा है। चाहे कितनी भी बड़ी श्रृंखला को आगे बढ़ाते चले जाओ, एक अंक को छोड़कर हमको क्या लिखना है, 8 लिखना है। लेकिन 22 से 28 लिखा है। क्या लिखा है, 28। 22 में कितना जोड़ा, 28 आ गया, 6 जोड़ा। अब 8 के बाद 28 में कितने जोड़ेंगे कि हमारा अगला अंक अगला अंक आ जाएगा, 6 जोड़ेंगे। 28 में कितने जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 34। अगला अंक हमारा आ गया, कितना आया, 34 आया। 8 के बाद कितना आएगा, 34। अब अगला अंक और लिखना हो तो कितना आएगा, 8 ही आएगा। लेकिन हमको तो पूछा है, यहाँ तक ही पूछा है कि 8 के बाद अगला अंक कौन सा होगा। अगला अंक कौन सा होगा, अगला अंक 34 होगा। दोस्तों कौन सा होगा, अगला अंक 34 होगा, क्योंकि 28 में 6 जोड़ा तो कितना आया, 34 आया। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। असंगत को ज्ञात कीजिए। क्या करना है, आपको 4 आकृतियां दी गई है, उनमें आपको बताना है कि कौन सी आकृति अलग है। देखिए आकृति 1 को क्या लग रहा है, आयत लग रहा है। कितनी रेखाएं इसमें, 1, 2, 3 और 4 रेखाएं।
आकृति 2 को देखिए, 1 2 3 4 5 और 6, कितनी रेखा है? आकृति 2 में 6 है। आकृति 3 को देखिए, 1 2 3 और 4, कितनी रेखा है? 4। आकृति 4 नंबर को देखिए, 1 2 3 और 4, इसमें भी कितनी रेखा है? 4। तो एस संगत आप अपने आप ही पहचान लोगे कि 2 नंबर आकृति क्या है? एस संगत है। इसमें कितनी रेखा है? 6, बाकी में 4 रेखा है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तब तक आपको क्या करना है? एक बार क्लास को लाइक करना है। सभी दोस्तों, क्लास को क्या करना है? लाइक करना है। अभी ठोको लाइक। क्या करना है? लाइक ठोकना है। ठोक दीजिए एक बार लाइक। तब तक अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, माइक अपने घर से निकला और 10 मील पश्चिम की तरफ चला, फिर दाहिने मुड़ा और 10 मील चला, फिर बाएं मुड़कर 5 मील चला, फिर बाएं मुड़कर 10 मील चला, अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 15 मील चलता है। उसके तत्कालिक स्थान से उसका घर कितना दूर है? मैंने क्या बोल रखा है आपको? इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आए क्या करना है आपको? पहले दिशा ज्ञान कर लेनी है। पेपर में या यूं बना लेना, सबसे पहले उत्तर, नीचे दक्षिण और इधर पूर्व और इधर पश्चिम। अब आपको जिधर जाने का बोले उधर जाओ और अपना उत्तर निकाल लो। क्या बोल रहा है? माइक अपने घर से निकला और 10 मील पश्चिम की तरफ चला। तो हम इसको थोड़ा है ना बड़ा बना लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन होगा नहीं, तो इसको इतना बड़ा बना लेते हैं। ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। क्या बोल रहा है? माइक अपने घर से निकला। माइक यहाँ से निकलता है बिंदु ए से। कहाँ से निकलता है? बिंदु ए से निकला और 10 मील पश्चिम में चला। किधर चला? 10 मील। कितना चला? 10। यहाँ लिख दो, 10 मील पश्चिम में चला। फिर दाहिनी तरफ मुड़कर 10 मील चला। ये दाहिने में मुड़ा और 10 मील चला। फिर बाएं मुड़कर 5 मील चला। कितना चला? बाएं मुड़कर 5 मील। फिर बाएं मुड़कर 10 मील चला। किधर मुड़ा? बाएं। और कितना चला? 10 मील। कितना चला? 10 मील चला। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 15 मील चलता है। किधर मुड़ता है? बाईं ओर और 15 मील चलता है। 15 कहाँ तक? यहाँ तक, क्योंकि ये 5 है तो ये भी कितना हो गया? 5 और ये 10। कितना चला? 15 चला। अब पूछ रहा है कि वे तात्कालिक स्थान से उसका घर कितनी दूर है? जहां से स्टार्ट हुआ वहां तक ही आ गया। ये तो बिंदु ए से स्टार्ट हुआ और बिंदु ए पर आ गया है। तो अब बताओ वे घर से कितना दूर है? घर पर ही थे। कितना दूर है? 0 मील है। कितना? 0 मील। कौन सा उत्तर सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन है। कितना दूर है घर से? 0 मील। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपके सामने दिव्या तथा दक्ष की औसत आयु 22 वर्ष है। कितनी है? 22 वर्ष है दिव्या और दक्ष की औसत आयु। औसत आयु क्या होती है? दोनों की आयु जोड़ी और 2 का भाग दे दिया। यदि सुरभि की उम्र को भी जोड़ दिया जाए तो इन सभी की औसत आयु 28 वर्ष हो जाती है। सुरभि की उम्र क्या होगी? पहले तो हम निकालते हैं दिव्या और दक्ष की कुल आयु कितनी है दोनों की। दिव्या एंड दक्ष की कुल आयु कितनी है? औसत आयु 22 है, तो दोनों की औसत आयु 22 है। तो पहले तो हमने औसत आयु निकालने क्या किया था? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों की संख्या 2 है, दोनों की आयु जोड़कर 2 का भाग दिया तो कितना आया? 22। अब दोनों की कुल आयु कितनी है? 22 को 2 से गुणा कर लो। कितनी आई? कुल आयु 44 है। कितनी आई? 44। अब बोल रहा है यदि सुरभि की उम्र को भी जोड़ दिया जाए तो इन सभी की औसत आयु कितनी हो गई? 28 वर्ष हो गई। कितनी हो गई? अब 28 वर्ष हो गई। तो तीनों की औसत आयु 28 वर्ष है। तो क्या करेंगे? तीनों की कुल आयु निकालने के लिए, तीनों की कुल आयु निकालने क्या करेंगे? 28 है तो 28 को तीनों की औसत आयु निकालने के लिए, तीनों की औसत आयु आपको दे रखी है, तीनों की कुल आयु निकालने क्या करेंगे? 28 को 3 से गुणा करेंगे। कितना आएगा? 28 को 3 से गुणा करोगे तो 84 आएगा। कितना आएगा? 84। अब आपके सामने दिव्या और दक्ष की तो कुल आयु है 44
और तीनों की आयु है 84। पूछा क्या है, सुरभि की उम्र। दिव्या और दक्ष की तो 44 है और तीनों की औसत आयु 80, तीनों की कुल आयु 84 है। तो क्या करेंगे हम, तीनों की कुल आयु में से दिव्या और दक्ष की आयु घटा लेंगे। तो किस में से घटाएंगे, 84 में से 44 घटाएंगे तो किसकी आयु आएगी, सुरभि की आयु। और हमको पूछा क्या है, सुरभि की आयु क्या होगी, घटा लीजिए, आपका आंसर आ चुका है। कितना आया, 40 वर्ष। सुरभि की आयु कितनी होगी, 40 वर्ष होगी। कैसे हुई, दिव्या और दक्ष की आयु तो औसत आयु 22 है तो कुल आयु 44 हो गई, और सुरभि की आयु जोड़ा तो तीनों की औसत आयु 28 हुई, तो तीनों की कुल आयु 84 हो गई। कितनी हो गई, 84। अब हम क्या करेंगे, 84 में से दिव्या तथा दक्ष की कुल आयु घटा लेंगे और आ जाएगी सुरभि की आयु। और हमको पूछा क्या है, सुरभि की आयु कितनी आई, 84 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अगला क्वेश्चन है, एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की बोलती है कि ये मेरे मामा के पिताजी नाना की लड़की का लड़का है। लड़की व लड़के में क्या संबंध है। पूछा किसका है, लड़की और लड़के का संबंध पूछा है। बोल क्या रही है लड़की, क्या बोल रही है, लड़की बोल रही है कि एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की बोली ये मेरे मामा के पिताजी नाना की लड़की, मतलब मेरी माँ का लड़का है। माँ का लड़का है तो क्या लगा, उस लड़की के भाई लगा। क्या लगा, भाई। लड़की व लड़के में क्या संबंध है, भाई और बहन का संबंध है रे। क्या संबंध है, भाई और बहन है, दोनों आपस में क्या है, भाई बहन है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से सही कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दूसरों से संबंधित नहीं है। मतलब असंगत पूछा है। क्या पूछा है, असंगत का पूछ रखा है। असंगत के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बहुत आएंगे। कितने आएंगे, बहुत सारे, कम से कम 10-12 क्वेश्चन असंगत के आएंगे। चलिए हम देखते हैं। वीणा वाद्य यंत्र है, गिटार भी वाद्य यंत्र है, बांसुरी भी वाद्य यंत्र है, सारंगी भी क्या है, वाद्य यंत्र। हम इन चारों में से असंगत को ढूंढना है। क्या है, असंगत को निकालो। देखिए सारंगी, गिटार, वीणा तीनों क्या है, तार वाले वाद्य यंत्र है। तीनों क्या है, तार वाले वाद्य यंत्र। कौन से, तार वाले। इनमें क्या होता है, तार लगा होता है। तो ये तीनों तो तार वाले वाद्य यंत्र है। और बांसुरी क्या है, मुंह से फूंक देकर बजाई जाने वाला वाद्य यंत्र है। क्या है, फूंक देकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र। तो चारों में से अलग कौन है, बांसुरी अलग है, क्योंकि तीनों तो तार वाले वाद्य यंत्र है। कौन से वाद्य यंत्र है, तार वाले। और बांसुरी फूंक देकर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन सी राइट होगा रे। कौन सा, सी। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विसंगत है। विसंगत कह दो, असंगत कह दो, एक ही बात है। बताओ कौन सा विसंगत है। कावेरी, भाखड़ा, गंगा और चंबल। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कौन सा विसंगत है। कावेरी क्या है, कावेरी नदी है। भाखड़ा क्या है, भाखड़ा है, भाखड़ा नागले क्या है, बांध है। और गंगा क्या है, गंगा भी नदी है। चंबल क्या है, चंबल भी राजस्थान में बहने वाली नदी है। गंगा, चंबल और कावेरी तीन तो क्या है, नदियां हैं। क्या है, नदियां। और भाखड़ा क्या है, भाखड़ा बांध है। तो कौन सा ऑप्शन अलग होगा, ऑप्शन नंबर 2 भाखड़ा। विसंगत ऑप्शन क्या है इसमें, भाखड़ा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन श्रृंखला का है। किसका है, श्रृंखला का। इस श्रृंखला में अगला अंक क्या होगा। पूछा क्या है, श्रृंखला का अगला अंक पूछा है। बताओ, 2, 5, 9, 19 और 37। बताइए जल्दी से। 2 से 5, 5 से 9, 9 से 19, 19 से 37। जिस प्रकार से लिखे हुए उसी प्रकार आपका अगला अंक आएगा। देखिए दोस्तों, 2 से 5 किस प्रकार लिखा गया मैं आपको बता देता हूँ।
2 को 2 से गुणा किया है और प्लस का 1 जोड़ा 5 आ गया। अब 5 ने क्या किया है, 5 को 2 से गुणा किया है और माइनस 1 किया, 9 आ गया। अब 9 को क्या किया, 2 से गुणा किया और 1 जोड़ दिया, कितना आ गया 19। 19 को क्या किया, 19 को 2 से किया गुणा, माइनस किया 1, कितना आ गया 37। अब हम 37 का क्या करेंगे, 37 को 2 से तो गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे। 37 को 2 से गुणा करने पर कितना आता है 74 और 1 जोड़ने पर कितना आया 75। तो अगला अंक कौन सा होगा 75, 75 ऑप्शन ए सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार आया, आपको पता है संख्या को 2 से गुणा किया और एक बार तो 1 जोड़ा, दूसरी बार घटाया, अगली बार जोड़ा, अगली बार घटाया। एक बार तो 1 जोड़ रहे हैं, दूसरी बार 1 घटा देते हैं 2 से गुणा करके। इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का उत्तर क्या है, ऑप्शन ए 75। अगला क्वेश्चन पासे का है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। मैं आपको बता देता हूं, पासे में 6 तक अंक होते हैं। कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। कितने अंक होते हैं, ये 1 से 6 तक की संख्या पासे पर लिखी हुई होती है। अब आपको पूछा है कि सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। प्रायिकता का सूत्र क्या है, P बराबर अनुकूल स्थिति, कौन सी, अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति, बटा कुल स्थिति। अब बताओ, आपको पूछा क्या है, सम संख्या आने की प्रायिकता पूछी है, तो इस 1 से 6 तक की संख्या में सम संख्या कितनी है, 2 4 और 6। कितनी सम संख्या है, 3 सम संख्या है। तो अनुकूल स्थितियां कितनी हुई, 3 हुई। और कुल स्थितियां कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6। कुल स्थितियां कितनी है, 6। तो आपका उत्तर आ चुका है। प्रायिकता क्या होगी, 3/6। लेकिन 3/6 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो क्या करोगे, 3 को काट दो, 3 का भाग दे दो 6 में, 1/2 आ गया। 1/2 तो ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन डी सही हुआ। एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2। आपको पूछ ले विषम संख्या आने की प्रायिकता कितनी है, तो 1 3 और 5/3 हो गए। 1 3 5 कितनी संख्या है, 3 बट्टा कुल संख्या 6, वही 3/6 बराबर 1/2। विषम और सम आने की प्रायिकता बराबर है, कितनी है, बराबर है और 1/2 है। अगला क्वेश्चन है, यदि 4 दर्जन संतरों की लागत 160 रुपए हो तो 3 संतरों की लागत कितनी होगी। हमको कितनी दिया है, 4 दर्जन। 1 दर्जन में कितनी संख्या होती है, 12 होती है। कितनी होती है, 12। 4 दर्जन संतरों की लागत 160 रुपए है। हमको क्या करना है, पहले संतरों की संख्या निकालनी है। 4 दर्जन संतरे हैं और 1 दर्जन में कितने संतरे होते हैं, 12। कोई भी दर्जन उठा लो, उसमें 12 ही संख्या होती है। तो 12 को 4 से गुणा कर लो। कुल संतरे कितने हैं, कुल संतरे है 48। कुल संतरे कितने हैं, 48 है। कितने हैं, 48। अब क्या करना है, एक संतरे की लागत राशि निकालनी है। एक की कैसे निकालेंगे, देखो, एक संतरे का मूल्य, एक संतरे का मूल्य क्या होगा बताओ। सभी संतरों का मूल्य है 160 रुपए और संतरे है 48। तो 160 में 48 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगी, एक संतरे की राशि आ जाएगी। अब हमको क्या पूछा है, 3 संतरों की राशि पूछी है। तो एक संतरे का मूल्य कितना है, 160/48। तो 3 संतरों की राशि निकालने क्या करेंगे, 3 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब 3 को 48 से काट दो। कितनी बार काटा, 16 बार। 16 का 160 में क्या दे दो, भाग दे दो। कितना आया, 10। 3 संतरों की लागत राशि कितनी आई, 10 रुपए आई। अब 10 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ऑप्शन में क्या लिखा है, 8 9 और 11। और चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। आप ये मत सोच लेना कि 10 ऑप्शन में नहीं है तो हम 8 कर देते हैं या 11 पास में 11 कर देते हैं। नहीं करना है, इनमें से कोई नहीं करना है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन डी राइट होगा। आपको एग्जामिनर इसी प्रकार से घुमाएगा और क्वेश्चन को क्या करके आओगे,
गलत करके आओगे, गलत नहीं करना है। ऑप्शन दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। चलो अगला क्वेश्चन है, कुत्ता संबंधित है कुत्ता घर से। कुत्ता किस में रहता है? कुत्ता कुत्ता घर में रहता है। कुत्ता घर में कब रहता है? जब कुत्ते को बंद करके कुत्ता घर में डाल दिया जाता है। उसी प्रकार चिड़िया किस से संबंधित है? चिड़िया किस से संबंधित है? क्या पूछा है? कुत्ता कुत्ता घर से संबंधित है, तो चिड़िया किस से संबंधित है? बताओ। कुत्ते को बंद करके कुत्ता घर में रखा जाता है और चिड़िया को बंद करके पिंजरे में रखा जाता है। किस में? पिंजरे में रखा जाता है। चिड़िया को बंद करके किस में रखते हैं? पिंजरे में रखते हैं। किस में? पिंजरे में। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन डी राइट होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन डी सही होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित आकृतियों में से कौन से भिन्न है? आपको 4 आकृतियां दी हुई है और पूछा है कौन सी आकृति भिन्न है। ए में तो 2 वृत्त दे दिए, बी में दोनों त्रिभुज है, सी में एक त्रिभुज है और एक आयत है, डी में दोनों क्या है? आयत है। अब आपको बताना है कौन सी आकृति भिन्न है। क्या है? भिन्न है। चारों से क्या है? अलग है। एक आकृति अलग है, 3 तो समान है और एक अलग है। अब देखिए आप क्या करोगे? ऑप्शन 1 करोगे, जो कि नहीं होगा। आप कह दोगे गुरुजी बी सी डी में तो सीधी रेखाओं वाली आकृति है, लेकिन मैं बताता हूं ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी कैसे होगा? क्योंकि ऑप्शन ए में जैसी आकृति बाहर बनी हुई है वैसी की वैसी अंदर बनी हुई है। ऑप्शन बी में भी जैसी आकृति बाहर बनी हुई है वैसी की वैसी अंदर है। ऑप्शन डी देख लो, जैसी आकृति बाहर है वैसी की वैसी अंदर है। लेकिन ऑप्शन सी में बाहर तो बना हुआ है आयत और अंदर बना हुआ है त्रिभुज, तो कौन सा ऑप्शन अलग होगा? ऑप्शन सी अलग होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और आप क्या करके आओगे? गलत। गलत नहीं करना है रे लालो, क्या करना है? सही करना है। हमको तो चाहे कुछ भी हो जाए अभ्यास करेंगे और क्वेश्चन क्या होगा? सही होगा। तो इसमें कौन भिन्न है? ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि बाहर की आकृति से अंदर की आकृति अलग है और तीनों में जैसी आकृतियां बाहर है वैसी की वैसी अंदर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी? आपको संख्या दी हुई है 72, 9 और 8, यहाँ पर 45 पूछा है। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? बताओ दोस्तों, कौन सी संख्या आएगी? क्या कर लो आप? इस आकृति को समझ लो। 72 कैसे लिखा है? 9 और 8 को क्या किया? गुणा किया है और 72 लिख दिया। अब 45 तो यहाँ पर लिख दिया है। अब कौन सी संख्या से 9 को गुणा करें कि क्या आ जाए? 45 आ जाए। तो आप ही बता दो किससे गुणा करेंगे? 5 से करेंगे। 9 पंजे 45, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन सी राइट होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का, ये आपके सामने आ चुका है और क्या बोल रहा है? बेमेल विकल्प चुनिए। क्या करना है? बेमेल विकल्प चुनना है। 3 ऑप्शन तो समान है और चौथा ऑप्शन अलग है। आपको टमाटर, आलू, गाजर और प्याज 4 ऑप्शन में दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा अलग है। टमाटर कहाँ लगते हैं? पौधे के ऊपर। कहाँ लगते हैं? पौधे के ऊपर। ये लिख दिया सा, टमाटर पौधे के ऊपर। आलू, आलू जमीन में। आलू कहाँ पर लगता है? आलू जमीन में। गाजर, गाजर भी जमीन में, जमीन के अंदर होती है गाजर। प्याज, प्याज भी जमीन के अंदर होता है। तो आप बता दो अलग कौन है? अलग कौन है? अलग टमाटर है रे। कौन है अलग? टमाटर। लाल टमाटर, हरा टमाटर अलग है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से असंगत को बताना है। द्वीप, तट, प्रायद्वीप और नकलिस्तान, इनमें से आपको क्या करना है? एक असंगत है उसको आपको बताना है। तो बता दो कौन असंगत है। दोस्तों जल्दी कमेंट कीजिए,
फालतू का टाइम हमारे पास नहीं है, जल्दी बता दो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्या लिखा है? द्वीप लिखा है, तट लिखा है, प्रायद्वीप लिखा है और नकली स्थान लिखा है। जल्दी से बता दो ये संगत है कौन है। द्वीप, तट और प्रायद्वीप किससे संबंधित है? तीनों ही जल से। किससे संबंधित है? तीनों ही जल से संबंधित है। किससे संबंधित है? पानी से। तट किसका होता है? समुद्र का तट, नदी का किनारा तट कहलाता है। प्रायद्वीप पानी से संबंधित है। लेकिन नकली स्थान क्या है? एक जगह का नाम है। क्या है? एक जगह का नाम है और ये इन तीनों से क्या है? भिन्न है। पूछा हमको क्या है? ए संगत। ए संगत कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी ए संगत है। कौन सा ऑप्शन ए संगत है? ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। तब तक आपको क्या करना है? क्लास को एक बार लाइक करना है। लाइव की संख्या बहुत है लेकिन लाइक की संख्या कम है, यह नहीं होना चाहिए। जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े हैं वो सभी एक बार क्या करेंगे? लाइक करेंगे। क्लास को लाइक कर दो सभी एक बार, फिर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। आप लाइक करोगे तभी अगला क्वेश्चन आएगा, पहले दबाकर लाइक कीजिए। फटाफट लाइक कर दो, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये लो सा आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है। निम्न में से ए संगत को याद करना है। क्या करना है? ए संगत। मैं बता रहा हूं आपको, इस प्रकार के ए संगत वाले क्वेश्चन रीजनिंग में कितने आएंगे? 10 से 12 आएंगे। कितने आएंगे? 10 से 12। पिछले सालों का पेपर उठाकर देख लीजिए, 10, 12, 13 क्वेश्चन आ रखे हैं। कितने? 10, 12 और 13। मैं सारे पिछले सालों के पेपर पढ़कर ही आपके लिए ये प्रश्न लेकर आ रहा हूं, जो शानदार क्वेश्चन है। पिछली कांस्टेबल, बीएसटीसी, पीटीटी सभी परीक्षाओं के पेपर देखकर जो शानदार क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए लेकर आ रहा हूं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से क्या है? इंपॉर्टेंट है। चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। पेन, रबर और पेंसिल। पेन, रबर और पेंसिल किसके लिए काम आते हैं? पहले तो ये बताओ किसके लिए काम आते हैं? पढ़ने के लिए। तो ये तीनों क्या है? शिक्षण सहायक सामग्री। क्या है? शिक्षण सहायक सामग्री है। पेन, पेंसिल, रबर क्या है? शिक्षण सहायक सामग्री है। तो अलग कौन हुआ? अलग शिक्षक हुआ। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन डी होगा, क्योंकि विद्यार्थी अपने पास रखता है पेन, रबर, पेंसिल और विद्यार्थियों को पढ़ाता है शिक्षक। तो विद्यार्थी अपने पास थोड़ी रखते हैं शिक्षक को। तो कौन सा ऑप्शन अलग हुआ? शिक्षक का। चौथा ऑप्शन अलग होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। ये हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, तो एक बार क्या कर दो? क्लास को लाइक कर दो। किसी कूट भाषा में बेट को 23 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में केट को क्या लिखा जाएगा? मैंने आपको कितनी बार बोल दिया है कि ABCD के क्या कर लो? क्रम याद कर लो। ए से जेड तक के वर्णों के क्रम याद कर लो। पूछ ले आपको कोई जेड का क्रम क्या है तो सीधा बोलो 26 है। कोई पूछ ले टी का क्या है तो सीधा बोलो 20 है। कोई पूछ ले सी का क्या है तो सीधा बोलो 3 है। अब ये क्वेश्चन इसी कर्मों पर आधारित है। क्या लिखा है? बेट, BAT। बी कितने नंबर पर आता है? 2। ए कितने नंबर पर? 1। और टी 20 पर आता है। कितने पर आता है? 20 पर। तो जोड़ कितनी हुई? 2 + 1 + 20 = 23। तो इन्होंने क्या लिख दिया? बेट को 23 लिख दिया। किसको लिख दिया 23? बेट को। हमसे पूछा है केट को, तो अब हम केट को भी निकाल लेते हैं। CAT, केट यानी बिल्ली। यहाँ पर बिल्ली नहीं लिखना है। देखिए सी कितने नंबर पर आता है? 3 नंबर पर। ए कितने नंबर पर? 1 पर। टी 20 पर। जोड़ कर लीजिए 3 और 1 4, 4 और 20 24। कितना हुआ? 24। तो केट को क्या लिखेंगे? 24 लिखेंगे। क्या? 24 लिखेंगे। हमारा उत्तर आपके सामने आ गया है। कौन से ऑप्शन में? 24 सी ऑप्शन में। किस ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था और आगे आपको मैं एक जानकारी के लिए बता देता हूं कि हमारी जो RP स्टडी की टीम है वो आपके लिए शानदार
गोल्डन टेस्ट सीरीज लेकर आई है। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करना है। कौन सा ऐप, आरपी स्टडी। और क्या करना है, ज्वाइन कर लेना। इसमें आपको पूरा कोर्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, पिछली सालों के पेपर मिलेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।